हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्लास आरंभ करने के पहले एक दो बात मन में थी, उसको बोलने का सोच रहा हूँ। वो है कि हमारे जो जप है, हम लोग जो जप करते हैं हरि नाम का, इसको ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए। वो सबसे अच्छा टाइम होता है जप करने के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। जैसे अगर 6 बजे सूर्योदय होता है तो 4:30 से 6, 1.5 घंटा ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त। अगर 5:30 बजे सूर्योदय होता है तो इसका मतलब 4 से 5:30 ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो लोग साधक होते हैं उनकी साधना ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, सबसे अच्छी होती है। और वो समय साधना के लिए ही बिताना चाहिए, दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी कार्य नहीं हो, एटलीस्ट सोना तो नहीं चाहिए इस समय में। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय सोना अच्छा नहीं है। तो मेरे को ख्याल आया कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जैसे अगर कोई व्यक्ति जैसे बिजनेस करता है, दुकान है उसका, तो दुकान का जो प्राइम टाइम होता है, जब सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं, फॉर एग्जांपल कितना बजे, शाम को 6 से 8, मतलब उस समय कस्टमर ज्यादा आते हैं। तो उस समय अगर वो दुकान बंद रखेगा तो उसको आप वो दुकानदार नहीं बोल सकते हैं, वो ऐसे ही है। या उसको दुकानदार नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो प्राइम टाइम है, उसी समय उसका दुकान बंद पड़ा है। फिर जैसे हमको एग्जांपल बहुत सारे, जैसे हमारे अ, बॉम्बे में शेयर बाजार है, शेयर बाजार का बिल्डिंग है, उसमें सुबह 10 से 12 मतलब करोड़ों 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 का टर्नओवर होता है 1-2 घंटे के अंदर। जितने भी लोग शेयर का काम करते हैं वो उधर पहुंच जाते हैं बिल्डिंग में। एक साथ लाखों लोगों की भीड़ होती है बिल्डिंग के अंदर। तो अगर कोई शेयर बाजार बोलता है मैं करता हूँ और उसको 10 से 12 वो बिल्डिंग में नहीं पाया जाए, इसका मतलब वो नहीं कर रहा है, कुछ बेकार का बोल रहा है कि मैं शेयर बाजार का काम करता हूँ। असली टाइम है उसको मिलता नहीं उधर में, तो मतलब वो नहीं कर रहा है काम शेयर का। इसी तरह अगर कोई जैसे कोई घर की कोई मतलब घर की बहू है या घर के माता जी है, अब घर के जब पुरुष लोग शाम को घर पे लौटते हैं, तब उस समय उसको घर में उनको स्वागत करना, उनको खाना वाना परोसना है। और वो लोग चाहते हैं कि हमको थोड़ा केयर करेंगे। अगर उसी समय अगर 2 घंटा आउट हो जाए वो लेडीज घर से, तो उसको गृहिणी नहीं मानेंगे, है कि नहीं? अगर जब वो लोग घर पे सब आते हैं काम वाले, उसी समय अगर वो नहीं हो घर में, बच्चे और वो लोग घर से बाहर चली जाए 2 घंटा, बोले कि मैं थोड़ा इनको दूसरा काम कर रहे थे, तो वो उसको गृहिणी नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार तो हम लोग का सबसे बड़ा भक्ति का प्राइम टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। भक्ति का प्राइम टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सूर्योदय के पहले का समय। भक्ति का उस समय शेयर बाजार लग रहा है, भक्ति का उस समय मार्केट लग रहा है, उस समय भक्ति का सबसे ज्यादा जरूरी टाइम है। उस समय अगर हम जप नहीं करेंगे तो फिर हम भक्त साधक नहीं कहलाते। साधक वो नहीं है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय सोता रहे। और अगर आप उस समय सो रहे हैं और बाकी समय थोड़ा बहुत जप करते होंगे, फिर 16 माला तो ठीक से होगा नहीं, किसी तरह से होगा। आप ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं, मतलब गाड़ी चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भक्ति है, सीरियस भक्त नहीं है। हाँ, इसलिए अगर दूसरा कोई कार्य है तो उसको बाद में भी, अगर हो सकता है तो बाद में करना चाहिए। अगर बाद में करने का भी स्कोप है तो बाद में करना अच्छा है। जैसे अ, अगर आपको जैसे वॉक करने का इच्छा है, तो वॉक करना है तो आप फिर जब करने के बाद में करिए, आप पहले कर लीजिए। उसी समय आप मोबाइल लेके पार्क में घूमते रहेंगे और
पार्क देख रहे हैं, चिड़िया देखेंगे, पंछी देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो जब ये कैसा जप होगा? मन नहीं रहेगा जप में। हाँ हाँ, पार्क में चले गए, बेंच पे बैठ गए, बैठ के वहां 2 घंटा जप किया, फिर आ गए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। लेकिन मोबाइल लेके घूमते घूमते जप करना कैसा होगा पता नहीं। इसी प्रकार किसी को योगा होगा करना है, एक्सरसाइज करना है, तो योगा एक्सरसाइज 2 घंटा नहीं करना चाहिए, 5-10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए सुबह सुबह अगर करना है तो। अगर आपका योगा बड़ा योगा है तो बड़ा योगा है तो बाद में करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उस समय क्यों करेंगे जब के समय? योगा करना है तो क्लास के बाद करिए, खाली पेट में करना चाहिए तो लंच के पहले करिए, डिनर के पहले करिए। ऐसा नहीं है कि योगा उसी समय करना जरूरी नहीं है, खाली पेट होना चाहिए योगा के लिए। लेकिन खाली पेट कभी भी हो सकता है, मतलब खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है योगा, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी है कि सबको प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करें। हरे कृष्ण। हम लोग 5:30 बजे आ जाते हैं, कई भक्त लोग 5 बजे आ जाते हैं, लेकिन उस समय 40-50 भक्त रहते हैं। वो आशा करते सब लोग ट्राई करिए। हरे बोल। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग अपना अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बहुत शीघ्र गोपी गीत आरंभ होने वाला है। मैं श्लोक का शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो आज का अध्याय है आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। नंबर 42। कल मैं रासलीला के संबंध में बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा क्लास में। तो रासलीला के संबंध में जो लोग भी कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में और अच्छे से, तो कल वो लोग जरूर ध्यान से पार्टिसिपेट करिएगा और सब बोल दीजिएगा अगर कोई जानना चाहते हैं तो आ सकते हैं। श्री शुक उवाच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। इति विप्लवितां तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्य सदयं गोपीर् आत्मा रामोऽप्यधीरमत्। श्री शुक उवाच। इति विप्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्य सादयं गोपीर् आत्मा दामोऽप्यधीरमत्। श्लोक बोलेंगे। विजय खेमका, विजय प्रभु, उर्मिला माता। श्रीसुक उवाच। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यधीरमत्। श्रीसुक उवाच। इति विप्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरस्वरः रहस्य सदयं गोपीर आत्मा रामोऽप्यरिरमतम्। हरिरमत। ठीक है। राम किंकर को बद सभी का सामान।
श्रीशुकुवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्य सदयं गोपीर आत्मा रामोऽप्यरिरमत। श्रीशुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः रहस्यसदयं गोपीर आत्मरामोऽप्यरिरमत। ओके, तो 48 श्लोक है इस अध्याय में, 48 श्लोक है और आज का श्लोक नंबर है 42। हाँ, 43, 44, 45, 46, 7 श्लोक है। मुझे लग रहा आज हम 3 श्लोक शायद करेंगे और फिर कल 4 करेंगे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जन्मदिन गोपी गीत आरंभ हो या फिर उस दिन रासलीला का वर्णन होगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दूसरे दिन। कैसे होता है। ओके, लोग अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना। आवाज आ रहा है। कमेंट इसको ला रहा हूँ, स्क्रीन पे ला रहा हूँ। इस श्लोक इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्य सदयं गोपीर आत्मा रामोऽपि हरिरमत। योगेश्वरेश्वर समस्त योगियों के ईश्वर के ईश्वर। योगेश्वरेश्वर कृष्ण क्या है? योगियों के ईश्वर के ईश्वर। हमारे आचार्य कहते हैं जैसे अगर सौबरी मुनि समझ लीजिए योगी है, तो सौबरी मुनि योगी है तो उसका ईश्वर है शिव जी और उसके भी ईश्वर है कृष्ण। या योगी अगर समझ लीजिए जो भी योगी है, दुर्वासा वो भी योगी है, उनके ईश्वर शिव है, उनके भी ईश्वर। या फिर योगी बड़े बड़े योगी है, योगी मुनि ऋषि, उनके ईश्वर नारायण है तो उनके भी ईश्वर कृष्ण है। तो योगेश्वरेश्वर योगियों के ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण इति इस प्रकार गोपियों की प्रार्थना सुनी उन्होंने इन श्लोकों में। ताशाम विक्लवितम, उनका विक्लवितम मतलब बहुत द्रवित हृदय, बहुत गोपियां रो रही थी, उनके चरणों में गिड़गिड़ा की प्रार्थना कर रही थी। तो उनका ये जो गोपियों का ये जो बहुत हृदय द्रवित करने वाली जो प्रार्थना थी वो सुन के श्री कृष्ण को दया आई, करुणा आई। सदयम, सदयम मतलब करुणा आई, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और वे हंसे, कृष्ण हंसने लगे। क्यों हंसे हम आगे सुनेंगे, हंसने का कारण क्या है। दया तो आई और बहुत हंसे। हंस के आत्मा राम, कृष्ण यद्यपि आत्मा राम है, अपने आप में कृष्ण आनंद लेने वाले हैं, फिर भी गोपियों के साथ रमण किया। आत्मा राम होने के बावजूद भी गोपियों के साथ रमण किया। तो अभी हम आगे श्लोक से टीका पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, भगवान हंसने का बहुत सुंदर तात्पर्य दिया हुआ है। हाँ, इति एतत् विक्लवितम वैकल्य उत्तम। विकलता क्या थी गोपियों की? वाचायाम उभय कोटि स्पर्शात उभयत्र संगत सदयम प्रकर्षण हसित्वा। तो क्यों कृष्ण हंसे और उनको दया किस बात पे? तो श्री कृष्ण ने 2 अर्थ वाली बातें कही थी। उभय कोटि स्पर्शात, वाचाम उभय कोटि,
दो प्रकार की बात कृष्ण बोल रहे थे और श्री कृष्ण ने गोपियों ने दोनों प्रकार की बातों का उत्तर दिया था। अपने श्लोकों में गोपियों ने दोनों प्रकार की बातों का उत्तर दिया था और संगत उत्तर दिया, मतलब परफेक्ट उत्तर दिया था। एकदम कहीं पर भी उन्होंने अपना घमंड नहीं किया, गुस्सा नहीं किया है और प्रार्थना के मतलब विनम्रता से ही पूरा उत्तर दिया। लेकिन मतलब बहुत क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना अ, अ, क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन विनम्रता से दिया। तो इस जवाब से कृष्ण प्रसन्न हुए उनके उत्तर से और हंस करके बोले। ऐसा लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उनके आंसू का मोछा, गोपियों की अश्रु मार्जन आदि पूर्वकम, हाथ से अपने गोपियों का आंसू को मोछा और आंसू को मोछ करके वो फिर उनको आगे बात करते हैं, कृष्ण उनसे बात करते हैं आंसू को मोछ के। और हंसने का यहाँ अर्थ क्या है? प्रकर्षण हसित, विहसित, विशेष रूप से हंसे, विशिष्ट हंसना था उनका। हासो जनोन्मादकारी माया, ये ये हंसना कोई कपट पूर्ण हंसी नहीं था, उनकी कपट की हंसी नहीं थी, ये बोल रहे हैं। वंचना निरस्था, जैसे कभी कभी लोग हंसते हैं कपट के लिए, जैसे श्री कृष्ण का एक हास्य होता है, वो कपट वाला भी हास्य होता है, लेकिन ये जो हास्य था वो कपट वाला नहीं, कि भी हास्य लिखा है, खाली हास्य ने लिखा, भी हास्य मतलब विशेष रूप से हास्य, मतलब कपट वाला हास्य नहीं था। और फिर आगे कहते हैं तत्र उदासीनम निरस्त प्रीतिम च दर्शिता। तो भगवान आत्माराम है। आत्माराम होते वो क्या होते, उदासीन होते। उदासीन मतलब उनको किसी के कोई लेना देना नहीं होता है। आत्माराम कौन होता है? आत्माराम जो होते हैं वो किसी से लेना देना नहीं रखते हैं, मतलब उनके ऊपर आप कितना भी उपकार करिए लेकिन आपको वो धन्यवाद नहीं बोलेंगे और थैंक यू नहीं बोलेंगे, उसको आत्माराम कहते हैं। वो सोचेंगे कि आप कोई नहीं हो, करने वाले भगवान है, प्रकृति दे रही है, प्रकृति से सब कुछ हो रहा है। ज्ञान में जो ज्ञान में निष्ठ होते हैं, ज्ञान निष्ठा वाले जो लोग होते हैं, ज्ञान निष्ठा वाले लोग किसी से कोई लेन देन नहीं रखते हैं, किसी को धन्यवाद भी नहीं, कृतज्ञता भी नहीं करेंगे और किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाएंगे। इसको उदासीन बोलते हैं। तो श्री कृष्ण आत्माराम है, लेकिन वो उदासीन नहीं बने रहे। इस प्रकार की आत्मारामता श्री कृष्ण ने नहीं दिखाई। उन्होंने अपने हाथों से आंसू मोछा, मतलब प्रीति का प्रदर्शन किया, प्रीति दर्शिता। ये तो गोपी प्रेम विशेषण तादृश प्रसाद योग्य इति अर्थ। मतलब गोपियों का इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति, जैसा प्रेम उनके प्रति था कृष्ण के प्रति, इसलिए उनकी गोपियों की योग्यता है। श्री कृष्ण जैसे आत्माराम व्यक्ति भी उनको उनके आंसू मोछे उनसे प्रीति करें, वो योग्यता श्री गोपियों की है। गोपियों ने अपनी योग्यता दिखाए, गोपियों ने अपनी योग्यता दिखाए, इसलिए कृष्ण ने उनके आंसू मोछे। तो हंसे क्यों? हंसने का कारण ये है कि वो हंसने का कारण मैं समझा रहा हूँ, मतलब उसके लिए वर्ड चाहिए। संस्कृत में अविथा है, अविथा मैं समझ रहा हूँ अविथा का मतलब क्या, लेकिन अविथा का अर्थ आप लोग को मुझे समझाना पड़ेगा, तभी हंसने का कारण समझा पाऊंगा। इसको और दूसरे आचार्य और अच्छे से एक्सप्लेन किए अविथा को। मैं देखता हूँ ऊपर में अगर लिखा है तो। ये रहा।
ये ऊपर में जीव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं परिहास का अर्थ क्या है। गोपी विकल हो गई थी और कृष्ण जो निजा अभिष्ट श्रवण सिद्धे, श्री कृष्ण जो सुनना चाह रहे थे वो उनको सुनने मिला, इसलिए हंसे। यही सुनना चाह रहे थे कृष्ण। और क्या है, स्ववचन सदृश प्रतिवचन सौष्ठवात ततो अविथा अपगमेन रति आख्या भावोदयाच। और श्री कृष्ण ने जैसे जैसे वचन कहे थे, मतलब जिस प्रकार की उन्होंने श्री कृष्ण ने कपटता की थी, जिस प्रकार की कृष्ण ने कठोर वचन बोले थे, उसी के बराबरी के वचन उनको सुनने मिले। जिस जिस लेवल के, जिस स्टैंडर्ड, जितनी कठोरता कृष्ण ने व्यक्त की अपनी वाणी में, उसकी बराबरी की बातें गोपियों ने सुनाई उनको। एकदम कहीं पर भी कमी नहीं रखी, एक एक शब्द को चुन चुन के आंसर दिया गोपियों ने। अगर सनातन गोस्वामी की टीका हम लोग को समय नहीं है पढ़ने का, और उतना हम लोग को ब्रेन भी यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो एक एक शब्दों का उन्होंने काटा है गोपियों ने, और कठोर अच्छा अच्छा उत्तर दिया है। तो इसलिए श्री कृष्ण हंसे और उनको अच्छा लगा। और एक प्रकर्षण चेतो विकास रूपया रस शास्त्र प्रसिद्ध महाविष्णु। के बाद आगे अच्छा फिर कहते हैं यद्वा अच्छा तत्रोदश गोपी यतो गोपी प्रेम प्राश्य निजाभिप्राय ज्ञानेन तासाम वैकल्य उक्ते। निज अभिप्राय अज्ञान है ना, तासम वैकल्य। ये जो हंसने का कारण क्या है, ये अभी इसमें थोड़ा सा प्रकट हो रहा है। निज अभिप्राय अज्ञान है ना, श्री कृष्ण की मन की बात गोपियां नहीं जान रही थी। गोपियां श्री कृष्ण की मन की बात नहीं जान रही थी। कृष्ण ने जो बाहर से जो बात बोली थी और उनके अंदर में दूसरी बात थी, लेकिन बाहर की बात सुन के ही गोपियां विकल हो गई थी और रोने लगी गई थी। कृष्ण के मन में तो इच्छा थी कि आज गोपियों को हम इसलिए पुकारा था, गोपियों को रासलीला होगी, लेकिन ऐसा बोला कि हमको रासलीला नहीं करने, वापस चले जाओ। तो गोपियां वो बात सुन के इतने विकल हो गए कि रोना पड़ा गोपियों को। इसलिए कृष्ण हंस दिए, क्यों आप मेरा जोकिंग, मेरे मजाक समझे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी मजाक आप लोग समझ नहीं पाए, ये बोल के हंसे कृष्ण। ननो परम आसक्त्या वेदग्धि प्रकटन रति तच्च तस्याम आत्मा न घटे। ननो परस्परम आसक्त्या वेदग्धि प्रकटेन रति सम्बद्धते तच्च तस्य आत्मारामत्वादिना न घटित। कहते हैं कि रासलीला व प्रेम विलास तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त होंगे। एक दूसरे के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो कैसे प्रेम का विलास होगा। तो कहते हैं वो कृष्ण तो आत्माराम है। आत्माराम मतलब वो तो आत्मा में आनंद लेते, उनको तो कौन किसी के प्रति आसक्ति नहीं है कृष्ण को, तो फिर कैसे वो प्रेम विलास होगा। तो इसलिए कहें कि योगेश्वरेश्वर है। योगस मतलब योग मतलब चित्त एकाग्रता, जिन्होंने चित्त को एकाग्र किया वो योगी हैं। और उनके जो ईश्वर है तस्वीरा वशीकृत योगा, जिन्होंने योगा को वश कर लिया, योग के द्वारा मन को वश किया है, ऐसे योगियों को जिन्होंने वश कर लिया है। सनकादि चतुष्कुमार, सनक सनातनी जो चतुष्कुमार है, योगियों के ईश्वर हैं। तेषाम ईश्वरोपि, उनके भी ईश्वर, सनत कुमारों के भी जो ईश्वर है, वो सनत कुमार के भी ईश्वर है। कौन है? भगवान कृष्ण, वो आत्माराम है। वो भी इस प्रकार के प्रेम विलास को प्रकट कर पाए। विचित्र वैदग्धि प्रकरण योग निष्ठा आत्मारमता चतुदानी न स्थिति इति अर्थ।
वो योगेश्वरेश्वर स्वर है। तो बोल रहे हैं कि सनातन जो चतुष्कुमार योगियों के ईश्वर है और उनके भी ईश्वर भगवान है, और अपने वो भी आत्माराम होते हुए भी, भगवान होते हुए भी उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम विलास आदान प्रदान किया। यद्वा पूर्वत विप्लवितेन योगेश्वरता। ठीक है, अभी विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं विक्लवितम वैक्लव व्यंजकम वाक्य श्रुत्वा श्रवणेन स्वाभिलाषं पुरत्वेत। रहस्य, कृष्ण जोर से हंसे। क्यों हंसे? अहो भाववत्यो यूयम प्रतिदिनमेव मिलन समय वाग वामे अपारम कुरुद्वे एव। तो बहुत सुंदर लिखे हैं विश्वनाथ ठाकुर कि आप गोपियां तो प्रतिदिन, हम लोग जब रासलीला करते हैं तो आप लोग डेली शुरू में वाम्य भाव, वाम्य मतलब वाम्य भाव का अर्थ है यहाँ पर कि शुरू में आप लोग मान करते हैं। मतलब क्या है वाम्य का अर्थ, कैसे समझाऊंगा? मतलब मिलन जब होता है तो गोपियां ऐसा ही भाव प्रकट करती है प्रतिदिन कि हमको रास नहीं खेलना है, और कृष्ण को उनको मनाना पड़ता है। बोले आप लोग तो प्रतिदिन ऐसे करते थे, और बाहर से ऐसा भाव करते थे गोपियां जैसे हमारे रास करने की इच्छा नहीं है, और कृष्ण उनको समझाते थे। और अहम तो एकम एकस्मिन दिने अदेव अविथया, मैंने तो केवल एक दिन पहली बार मैंने ऐसा किया कि मेरी इच्छा नहीं है, और किंचित थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मान व्यक्त किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अंदर में तो मेरा ऊपर ऊपर से मैं बोल रहा था कि मेरी इच्छा नहीं, लेकिन अंदर में तो मेरा इच्छा पूरा था, वो मेरे वाणी में भी व्यक्त हो रहा था। तेनापि एतावत् वैक्लवत्यो लज्जा श्राद्धम कृतवत्यो माम हास्यद्वे। और इतना थोड़ा सा मैंने आज पहली बार मैंने थोड़ा सा वाम बाया पक्ष लिया। आप लोग तो हमेशा बाया में चलते रहते, मैं दहिना रहता था। आज मैंने थोड़ा सा बाया पक्ष लिया और आप अंदर में तो दहिना था ही। फिर भी आप लोग इतने विकल हो गए, इतने आप रोना धोना किए, और आप लोग लज्जा को तो श्राद्ध कर दिया। लज्जा देवी का आपने श्राद्ध कर दिया आज, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं कि तस्मात् युष्मत् प्रात्यहि का अविद्या सिंधु चुलुकी कर्ण चंचुना मयेव जितास्म भो। तो कृष्ण कहते हैं कि आप लोग ने जितना दिन, जितनी जितनी ये अविथा मतलब छुपाना, भाव को छुपाना और दूसरा भाव प्रकट करना। तो भाव छुपाना मतलब मिलने का इच्छा है उसको छुपाना, ऊपर से बोलना इच्छा नहीं, ऐसे इसको अविथा कहते हैं। तो आप लोग ने जितनी अविथा की थी इतना दिनों में, वो अविथा, आप लोग के अविथा की जो सिंधु, उसका जो सागर था, वो सागर को मैंने आज अपनी चांच से पूरा सुखा दिया। अविथा के सागर को मैंने अपनी चांच से सुखा दिया। चुनचुना मयेव जिताष्ट, मैं जीत लिया। एक बार में मैंने आप लोग का जितना भी अविथा था, भाव गोपन करने का जो आप लोग का जो वो कला था, वो कला को मैंने एक दिन में पूरा हरा दिया। आप लोग को आपकी सब कलाओं खत्म कर दिया। आप लोग देखिए रोना धोना शुरू कर दिया है, और ये हो गया। इसलिए मैं जीत गया हूँ आज। सुबुद्धि शेखर मन्या जितास्त, मैं जीत गया हूँ, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। अभी इसमें आत्माराम और योगेश्वरेश्वर दो शब्द आया है। तो दो शब्द का तात्पर्य क्या है कि आत्माराम का तो मैंने एक्सप्लेन किया कि भगवान आत्माराम है। शास्त्र में एक श्लोक आता है, आत्मारामश्च मुनयः निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थ भूत गुण हरे। भगवान में ऐसे गुण है कि आत्माराम लोग भी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, लेकिन
वो भागवतम का श्लोक सुन के आकर्षित हो गए। जैसे सनक सनातन चतुष्कुमार आत्माराम थे, लेकिन जब ये लोग वैकुंठ गए तो भगवान के चरण की तुलसी की गंध उनके कान में नाक में गई तो वो लोग आकर्षित हो गए। तो आत्माराम लोग भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान के द्वारा। और अब यहाँ पर कृष्ण, अब ये आत्माराम होकर के, कृष्ण तो आत्माराम है खुद भी, आत्माराम होकर के वो कैसे गोपियों के प्रति उनको क्यों प्रेम आ रहा है, ये प्रश्न आता है। और कैसे गोपियों के द्वारा प्रभावित हुए, वो प्रश्न आ रहा है। उसका उत्तर में बोल रहे हैं कि कृष्ण खुद भागवतम में कहते हैं, कृष्ण खुद भागवतम में कहते हैं, दो तीन जगह भगवान ने बोला है। कृष्ण गीता भागवत में बोलते हैं, न च संकर्षणो न च संकर्षणो न नए श्री नैवात्मना च। तो कृष्ण उद्धव जी को बोलते कि हे उद्धव जी, आप मेरे इतने, मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ। उद्धव जी को बोलते हैं कि इतना प्रेम तो मैं संकर्षण को भी नहीं करता हूँ, न बलराम को, उतना प्रेम तो मैं लक्ष्मी देवी को भी नहीं करता हूँ, और उतना प्रेम तो मैं खुद को भी नहीं करता जितना मैं आपको प्रेम करता हूँ। ऐसे उद्धव जी को बोलते हैं भगवान। इसी प्रकार और एक जगह भगवान जी बोलते हैं कि ना हम आत्मानम आशासे मद्भक्ति साधुवीर बिना। और एक जगह बोलते हैं कि मैं अपने आप को भी इतना प्रेम नहीं करता हूँ जितना मेरे भक्तों को प्रेम करता हूँ। ये भगवान का एक गुण है कि भगवान अपने से भी ज्यादा अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। ऐसा भगवान ऑलरेडी कई बार बोल चुके हैं। इसलिए अगर गोपियों के प्रति भगवान प्रेम का प्रकाश करते तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। गोपियां तो टॉप मोस्ट भक्त थी, उन्होंने तो दिखाया अपना त्याग कितना है। ये था कमेंट्री विश्वनाथ जी का। और एक बात आया, योगेश्वरेश्वर, ये जो शब्द है, इसका योगेश्वरेश्वर शब्द का भी तात्पर्य बता रहे हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। अच्छा, शायद स्क्रीन शेयरिंग हो रहा था कि पता नहीं। योगेश्वरेश्वर शब्द इसलिए आया कि यहाँ पर 100 करोड़ गोपियां आई है और कृष्ण अकेले हैं, तो उनके साथ वो रासलीला कैसे करेंगे, रमण कैसे करेंगे, तो इसलिए ये शब्द आया है। तो जब सौभरी मुनि है, उन्होंने जब 50 कन्याओं से शादी की थी, सौभरी मुनि ने मानदाता महाराज की कन्याओं से शादी की। सौभरी मुनि योगी थे, उन्होंने अपना शरीर को 50 रूप में विस्तार कर दिया था। एक साथ 50 सौभरी मुनि बन गए थे, उतना पावर था। योगी अपने शरीर को बहुत रूप में प्रकाश कर सकते हैं। एक योगी अगर अपने आप को 50 रूप में प्रकाशित कर सकता है, तो योगियों के ईश्वर भगवान खुद अगर अपने आप को लाखों रूप में विस्तार करेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं कर सकते? भगवान वो योगियों के ईश्वर है, इसलिए योगेश्वरेश्वर शब्द आया है। ओके, अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। मैं श्लोक को फिर से शेयर कर रहा हूँ। हमारा टारगेट है कि हमको 5 तारीख को गोपी गीत आरंभ करना है, इसलिए हम अभी आज 2-3 श्लोक करेंगे, फिर आगे बढ़े। ताभि समेता विरुदार चेष्टिता प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युता उदारहासद्विजकुन्ददिगति व्यरोचतेणाङ्किवोडुभिर्वृता ताभि समेता विरुदारचेष्टिता प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युता उदारहासद्विजकुन्ददिगति व्यरोचतेणाङ्क इवोडुभिर्वृता। कोई श्लोक बोलेंगे?
कोई एक जन, दो जन, हाँ बोलिए माता जी। समेता उदार चेष्टिता प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी वरच्युता उदारहासा द्विजगुन्ददीधदीर्रोचदेनाङ्गैवोडुविर्वृता। हरि बोल। ठीक है, बस एक जन बोलने से हो जाएगा। इसका अर्थ है प्रिय क्षण, जिनकी आंखों में प्रेम है, प्रिय क्षण, प्रीतिपूर्वक देख रहे थे कृष्ण, प्रिय क्षण। उत्फुल्ल मुखी भी, गोपियों के मुख खिल गए थे कमल के जैसे। कृष्ण क्योंकि हंस दिए, कृष्ण राजी हो गए कि ठीक है हम लोग रास विलास करेंगे। तो इसलिए उत्फुल्ल मुखी भी मतलब जिनके मुखड़े खिले हुए थे। समेता भी, जो इकट्ठा हुई थी, ताभी उन गोपियों के साथ, वृत, वृत मतलब घेर करके, उदार चेष्टित, उदार लील, उदार, भगवान उदार है, परम उदार है। और उदार हास, और उदार हंसी थी जिनकी, द्विज कुंद दीघी थी, जिनके जो मुख है जब हंसते थे तो उनके दांत में बिजली की जैसे दांत चमक रहे थे। अच्युत, भगवान श्री कृष्ण अच्युत। उड़ु, उड़ु मतलब तारे, वृत मतलब घिरे हुए, एणांक मतलब चंद्र, एणांक मतलब चंद्र। कैसे एणांक मतलब, एण मतलब हिरन, और चंद्रमा के ऊपर हिरन का चिन्ह दिखता है। चंद्रमा का एक नाम है एणांक। शशांक, शशि का भी, जैसे शश मतलब खरगोश, खरगोश का चिन्ह दिखता है इसलिए शशांक भी कहा जाता है। मृग का चिन्ह दिखता है इसलिए एणांक भी कहा जाता है। तो चंद्रमा एव, जिस तरह से चंद्रमा तारों से घिरा हुआ बहुत चमकता है आकाश में, असंख्य तारे हैं, बीच में चंद्रमा है, इसी प्रकार श्री कृष्ण गोपियों के बीच में चमकने लगे हैं। गोपियां जैसे तारे असंख्य होते हैं, ऐसे गोपियां असंख्य हैं, और बीच में चंद्रमा की तरह श्री कृष्ण विराज कर रहे हैं, चमक रहे हैं। इतनी शोभा वर्धन हुई, कृष्ण हंस रहे और उनके दांत से बिजली की जैसे चमक रही है, और गोपियां भी बहुत हंस रहे, प्रसन्न है, सब लोग आनंद में है। इस तरह से रास विलास आरंभ हुआ। ये बात लिखा है। इस श्लोक का अब हम प्रभुपाद जी का वो पढ़ेंगे एक बार। प्रभुपाद जी का मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको हम पढ़ना है। ये आप लोग देख पा रहे हैं क्या? आशा करते मैं देख पा रहा होंगे। तो इसको राम किंकर को आप देख पा रहे तो पढ़िए इसको। हाथ उठाइए, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। यहाँ से पढ़ना है, गोपियों का अनुनय विनय सुनकर यहाँ से पढ़िए। आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर, आपने नहीं, यहाँ से गोपियों का अनुनय विनय सुनकर। एक मिनट, अच्छा आपको पूरा 2 पेज उधर चला गया होगा, दिख रहा होगा ना? छोटा करता हूँ। एक दोबारा, पूरा दिख रहा है क्या? अक्षर नहीं, छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। अक्षर बड़ा है?
वो गोपियों का अनुनय विनय पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ नहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं नहीं एक दोबारा शेयर करता हूँ, एक बार हटा के इसी से शेयर करना होगा लगता है, तभी ठीक है। अभी देखिए, गोपियों का अनुनय विनय सुनकर, अभी आ गया स्क्रीन पे? नहीं प्रभु, तो वही आ रहा है, वक्षस्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएंगे। हाँ, गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़ों को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहां वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहां कमल तथा कुमुदनियां खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वे गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनका आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा। ये बस ये अगला श्लोक है, तो तो ओके, अगला श्लोक है, अगला श्लोक हम पढ़ लेते हैं। पढ़ के फिर आप अनुवाद पढ़िएगा दोबारा। ओके, तो ये श्लोक फिर से एक आ गया, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। उपगेयमान उद्गायन वनिता शतयूथपा मालां बिभ्रद्वे जयंतीम व्यचरन् मंडयन् वनम। मे भी ये श्लोक हम कल भी कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, कर लेता हूँ, समय कम है। उपगेयमान उद्गायन् वनिता शतयूथपा मालां बिभ्रद्वे जयन्तीं व्यचरन् मंडयन् वनम्। उपगेयमान उद्गायन् वनिता शतयूथपा मालां बिभ्रद्वे जयन्तीं व्यचरन् मंडयन् वनम्। इसका अर्थ ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने हम लोग पढ़ लिए, अभी प्रभुपाद ने रीडिंग हुआ, फिर भी बोल देता हूँ। उपगीय मान का अर्थ है भगवान गोपियां गा रही थी, गोपियां गीत गा रही थी, सब गोपियां गीत गा रही थी और सब गोपियां अलग अलग रागों में गा रही थी। मतलब बहुत बहुत प्रकार के राग होते हैं, आप लोग को पता होगा, 64 प्रकार के राग है, 64 राग होते हैं और बहुत प्रकार की रागिणी है और थाट्स है। तो गोपियां अलग अलग रागों में गा रही थी और उद्गायन मतलब कृष्ण भी गा रहे थे, कृष्ण भी गा रहे थे और गोपियां भी गा रहे थे, आनंद से गीत गा रहे थे। और गाने में क्या हो रहा था कि कभी कभी एक लाइन जैसे गोपियां गाती है तो दूसरा लाइन कृष्ण गाते थे, ऐसे इस जुगलबंदी हो रही थी गाने की। और कभी कभी खाली पूरा गीत गोपियां गा रही थी, कभी खाली कृष्ण गा रहे थे।
वनिता शतयूथप, और स्त्रियां सैकड़ों स्त्रियां। ये शतयूथप का मतलब है यहाँ सत मतलब 100 नहीं, सत मतलब असंख्य है। तो आचार्य व्याख्या करते हैं कि शतयूथप। और यूथ, यूथ मतलब यूथ मतलब झुंड, गोपियों के झुंड के झुंड है, हजारों लाखों की संख्या में गोपियां हैं। उनके साथ वो नृत्य करे, विहार कर रहे थे। मालाम विब्रजे वैजयंतीम, कृष्ण माला धारण किए थे। वैजयंती माला, वैजयंती माला मतलब विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं वैजयंती माला मतलब जिसमें 5 प्रकार के फूल है, वो वैजयंती माला कहलाती है। तो 5 प्रकार के फूल वाली माला, और बहुत लंबी माला, घुटने से नीचे तक झुकते बनी रहती है वो माला, जिसको वैजयंती माला। तो वो माला भगवान पहने थे और वह चरण मतलब विहार कर रहे थे। मंडन वनम, वन का, वन मतलब कौन सा वन था? वृंदावन। वृंदावन की शोभा इस तरह से बढ़ा रहे थे। वृंदावन खुद में बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान विचरण करके, विहार करके वृंदावन की शोभा बढ़ाने लगे। इस तरह से वन के बाद एक वन से दूसरे वन में वो लोग भ्रमण किए और बहुत लीला विलास किए। तो 8 बज गया, आज मैं यहाँ रखता हूँ। फिर कल हम लोग रास के संबंध में कुछ विशिष्ट बातें, जो सावधानी वाली बातें हैं, जो समझने वाली बातें, वो कल बताऊंगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? अभी प्रश्न किए, मैंने तो बोलना भूल गया। कोई प्रश्न किए सदानंद प्रभु? हाथ उठाइए। ज्यादा नहीं है, दो कुछ ज्यादा बातें भी नहीं हुई, फिर भी। हरे कृष्ण रूप, दंडवत प्रणाम। हाँ, ज्यादा जैसे आपने कहा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस है वो मैं बोलता हूँ। हाँ। पहला क्वेश्चन है कि कृष्ण आत्माराम है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गोपियों के साथ में प्रेम का प्रकाश किया, तो इसका क्या कारण है? इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ बोलिए। दो जना सविता प्रभु। श्याम प्रार्थना लिखो। आप बोलेंगे? सविता सामाता जी आप बोलिए। सविता सामाता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान आत्माराम है। आत्माराम का मतलब उदासीन होता है, जो किसी को कष्ट भी नहीं देते और धन्यवाद भी नहीं देते हैं। लेकिन भगवान तो आत्माराम है, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों के लिए अपने ये जो आत्मारामता का जो गुण है, उसको भक्तों के लिए अपने वो चीज से बाहर निकल के आते हैं। जब गोपियों के कष्ट उन्होंने देखा तो वो बहुत द्रवित हो गए और फिर उनके आंसू को पोंछा। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान को योगेश्वरेश्वर क्यों, इधर योगेश्वरेश्वर शब्द क्यों यूज किया है? योगेश्वरेश्वर, इसका आंसर पार्थो मलिक प्रभु जी आप बोलिएगा। ओके, अनम्यूट करो पार्थो मलिक, अनम्यूट करो बोलो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, भगवान को योगेश्वर कहा गया है, तो योगेश्वर का अर्थ है जोगियों के ईश्वर का ईश्वर। तो भगवान नारायण जोगियों के ईश्वर का ईश्वर है, क्योंकि जब जैसे नारायण नहीं, भगवान मतलब चतुष कुमार जोगियों का ईश्वर है। तो उन्होंने जब वैकुंठ में गया था चतुष कुमार, तब उन्होंने भी भगवान से आकर्षित हुआ था, भगवान का चरण का तुलसी का घ्राण से आकर्षित हुआ था। और सौरभी मुनि जो जोगेश्वर है, उन्होंने क्या किया, राजा मानधाता का 50 कन्या को विवाह किया था। तो जब विवाह किया था, उन्होंने क्या हुआ, जोग के बल से 50 शरीर से उन्होंने फैला गया था। तो उसी तरह भगवान जोगेश्वर का ईश्वर का ईश्वर है। तो उन्होंने अपने उन्होंने गोपियों के साथ जब रासलीला किया था, तब करोड़ों करोड़ गोपियों के साथ उन्होंने डिवाइडेड हो गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें योगी शब्द है, सौरभ मुनि
वो सब योगी लोग है, उनका हाँ, ईश्वर जोगी का, लोग। हाँ उनका ईश्वर का ईश्वर, इसलिए भगवान ईश्वर, को योगेश्वर। हाँ हाँ योगेश्वर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर एणांग शब्द क्यों यूज किया है, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। एणांग शब्द क्यों यूज किया है, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। कौन बताएंगे? मंडू पारुई माता जी। हरे कृष्ण माता जी, এটা একটু বুঝতে পারিনি মাতা जी। हरे कृष्ण। ठीक है, सविता शाह माता जी आप बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, ट्राई करते हैं। एणांग शब्द का अर्थ है हिरण। एणांग शब्द का अर्थ है हिरण। तो हम जब चंद्रमा को देखते हैं उसमें हमें हिरण का प्रतिबिंब दिखता है, तो इसीलिए चंद्रमा को कभी कभी एणांग भी कहा जाता है। इधर एणांग शब्द भगवान के लिए क्यों यूज किया और एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल आपने बोला है, और क्लियरली बताएगा तो अच्छा होगा। याद नहीं आ रहा माता जी। पातो मलिक प्रभु जी आप। हाँ बताइए। एणांग शब्द भगवान इधर श्लोका में एणांग शब्द यूज किया, माता जी ने बोला है, और थोड़ा और क्लियरली बताएगा तो अच्छा होगा। मतलब विजय शर्मा को। विजय शर्मा प्रभु जी आप बोलिएगा। प्रभु हरे कृष्णा। हिरणांग का शब्द इसलिए प्रयोग किया कि चंद्रमा का तुलना किया जा रहा है भगवान से, और असंख्य तारों के बीच में, जैसे गोपियों के बीच में भगवान है, तो असंख्य तारों के बीच में जैसे चंद्रमा चमकता है, वैसे ही भगवान उसमें चमक रहे हैं असंख्य गोपियों के बीच में, इसीलिए हिरणांग शब्द का प्रयोग किया गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है एणांक शब्द का अर्थ कौन बताएगा, अर्थ बताइए। एणांक जिसमें हिरण का जिसमें छाप हुआ, ऐसा जैसे मैंने बोला ना, চন্দ্রমার উপরে হিরণের যে ছাপটা থাকে সেই ছাপটাকে বলছে হিরাঙ্ক এখানে। हाँ, अंक, अंक का मतलब है छपाई। हाँ, एणा मतलब हिरन, एणांक হিরাঙ্ক। शशांक। খরগোশকেও যেমন শশাঙ্ক বলে এখানে। हाँ, এইভাবে তো শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গোপীদের মাঝখানে চন্দ্রমার মতো হাসছিলেন, সেই কারণে এই উদাহরণ। प्रभु लास्ट क्वेश्चन है, कृष्ण वृंदावन की शोभा कैसे बढ़ाया, कृष्ण वृंदावन की शोभा कैसे बढ़ाया, बताएंगे। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन। विजय शर्मा प्रभु जी, नहीं है तो सविता, कोई भी बोल सकते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ बोले बोले प्रभु जी। भगवान वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, 5 प्रकार के जो फूलों से बना हुआ है, जो उनके घुटने तक ये कर रहे हैं, और वृंदावन में वो विचरण कर रहे हैं गोपियों के साथ में, इससे ऐसे ही शोभा बढ़ा रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी इतना ही है प्रभु जी क्वेश्चन। ओके, हरे कृष्ण। फिर रखते हैं हम लोग। हरे कृष्ण।